विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सीटों के लिहाज से इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और सीटें हैं 403। और एक बड़ी पुरानी कहावत है राजनीति की कि दिल्ली की सत्ता का जो कॉरिडोर है बेसिकली वो उत्तर प्रदेश बनाता है। और इसी उत्तर प्रदेश ने बेपनाह मोहब्बत से नवाजा, बेपनाह मोहब्बत दी अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में। सबसे बड़ा नेता बना दिया अखिलेश यादव को। 37 सांसद उत्तर प्रदेश ने जिताकर समाजवादी पार्टी के संसद में भेजे और यह इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मुलायम सिंह यादव के जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ कभी। और जो मैंने कहा कि कॉरिडोर सजाता है उत्तर प्रदेश, वही सही साबित हुआ। फिर उत्तर प्रदेश में 2024 में बीजेपी 62 सीटों से सिमट कर रह गई 33 पर। तो लाले पड़ गए केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में। समर्थन की जरूरत पड़ गई, 272 सीटों की जरूरत थी, रह गई 240। ये दिया उत्तर प्रदेश ने दरअसल। अब सबसे बड़ा, और ये हुआ किस बदौलत, ये आपको बताना बड़ा जरूरी है कि जो उत्तर प्रदेश ने एक हिस्ट्री, इतिहास रचा इन टर्म्स ऑफ दी पॉलिटिक्स, वो हुआ किसकी बदौलत। क्योंकि दरअसल अखिलेश यादव ने नारा दिया पीडीए का, पी से पिछड़ा। हालांकि अब तो वो उसके बहुत सारे और रूपांतरण भी ले आए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जो 2024 में कहा था, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, और मायावती साइलेंट पॉलिटिशियन के तौर पर रही 2024 के चुनाव में, तो पिछड़ों का भी वोट मिला और वो संविधान का नैरेटिव चला। उसमें पिछड़े भी साथ आए, दलित भी साथ आए और मेजर चंक मुसलमानों का साथ आया। 20% वोट बैंक है मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में, और इसका 92% सीधा उठकर चला गया इंडिया गठबंधन के पास। और ये एक बड़ा चंक है। पिछली बार अगर देखा जाए, पिछली बार ये कम था। 2019 के चुनाव में सिर्फ 73% गया था। एसपी और बीएसपी का गठबंधन था, मायावती का और अखिलेश यादव का। ये बढ़कर 24 में चला गया 92% डिस्टिंक्शन। तो एक तरफा ये साबित हुआ, मुसलमान अगर जाता दिखाई देगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो वो पार्टी दरअसल करिश्मा करते हुए दिखाई देगी। और आज का जो सबसे बड़ा सवाल ये है, जो है वो ये है कि ये जो एक मुश्त चला गया था मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास, ये 2027 में किसके पास जाता हुआ दिखाई देगा। चुनाव अब बामुश्किल एक साल का वक्त है। बड़े जैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का चुनाव है। अब आप कहेंगे कि मुसलमान वोटर, ये सवाल ही दरअसल गलत है, क्योंकि जो सेक्युलर पार्टियां होने का दम भरती हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, जिनको जाता रहा है उनको जाएगा मुसलमान वोटर। बीजेपी को तो ना मुसलमान वोटों की जरूरत है और ना मुसलमान बीजेपी को वोट करता है। ये एक सर्वविदित सत्य है। अब लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि अगर ऐसा होता या होना होता तो अखिलेश यादव को मुतमईन हो जाना चाहिए था। निफराम, बिल्कुल टेंशन फ्री, कंफर्टेबल जोन। लेकिन दरअसल समाजवादी पार्टी के खेमे में टेंशन है, हलचल है, अफरा तफरी है और परेशान है अखिलेश यादव। टेंशन में है कि अगर मुसलमान वोट, ये जो 92% हमारी झोली में गिरा था आकर, अगर ये बंट गया तो 2027 में कैसे सरकार बनेगी। ये टेंशन है अखिलेश यादव को। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक एक्स फैक्टर पैदा हो गया मुसलमानों के बीच। एक और नेता खड़ा हो रहा है धीरे 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 धीरे, जिसे दक्षिण की राजनीति के बाहर अब तक खारिज किया जा रहा था। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के सरताज है और हिंदी पट्टी की जो बेल्ट है उसमें ओवैसी साहब कोई करिश्मा अभी तक नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में ही अगर मैं बात करूं तो 17 में 38 सीटें लड़े थे विधानसभा में, जिसमें बीजेपी जीतकर पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखी थी। उस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने उतारे 38 कैंडिडेट, 37 की जमानत जब्त हो गई, कोई बड़ी ताकत नहीं दिखा पाए। 2022 में उतारे 100 कैंडिडेट, 100 में से 99 की जमानत जब्त हो गई। तो आप कहेंगे कि भाई अखिलेश यादव के सामने असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में क्या कद है। कुछ भी नहीं। 0 सीटें 2017 में जीते और 0 जीते 2022 में। लेकिन
अब ये अखिलेश यादव भी इतने मंझे हुए राजनेता हैं, यूं ही तो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कल दरअसल उन्होंने अपने 37 के 37 सांसद बुला भेजे लोकसभा की, और राज्यसभा के सांसद भी बुला भेजे। अखिलेश यादव मीटिंग करते दिखाई दिए कल लखनऊ में, और फिर एक ट्वीट भी किया कि 37 जिताएंगे 27, यानी तैयारी वहां शुरू हो गई है। इस मीटिंग में चर्चा ये हुई कि भाई 27 की रणनीति क्या होगी। और जब बाहर निकलकर सारे सांसद आए तो सवाल क्या पूछा गया? ओवैसी का। कमाल ये हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसदों से ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी को शामिल करेंगे क्या। अब आप सिर खुजलाएंगे कि जब कोई अस्तित्व नहीं है एआईएमआईएम का उत्तर प्रदेश में, तो ये बातें, ये शगुफा, ये सवाल आ कहां से रहा है। तो आपको देखने की जरूरत है, मैं दिखा भी देती हूं। आप देखिए बिहार की तस्वीर सबसे पहले देखिए, और फिर दिखाऊंगी महाराष्ट्र की तस्वीर। सांप्रदायिक कहकर खारिज कर दिया था तेजस्वी यादव ने, कम्युनल है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने इसी को मुद्दा बना लिया बिहार के विधानसभा चुनाव में कि मैं टोपी पहनता हूं, मैं लंबी दाढ़ी रखता हूं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे इबादत करते हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, तो हम कम्युनल हो गए। इस लकीर पर घेरते दिखाई दिए थे तेजस्वी यादव को बिहार में। और हुआ दरअसल क्या कि वो जो चिर परिचित वोट बैंक था आरजेडी का, मुसलमान यादव, हालांकि बाद में वो मां और बाप समीकरण भी आया, लेकिन यह भी घोषित सत्य है कि यादव और मुसलमान कोर वोट बैंक था आरजेडी का, तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का। साथ छोड़ दिया सीमांचल में। 5 सीटें 2020 में जीते थे असदुद्दीन ओवैसी, और इन 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर ले गए थे तेजस्वी यादव। वो सारे वापस लौट आए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इनमें से किसी को टिकट नहीं दूंगा। सारे नए कैंडिडेट उतारे और फिर सारे जीत कर आ गए। 5 की 5 सीटें रिटेन कर ली और कई सीटों पर नुकसान पहुंचाते दिखे आरजेडी को। मुस्लिम वोट बैंक बटा। 25 पर लड़े थे, 5 जीत ली। कांग्रेस 61 पर लड़ी, सिर्फ 6 जीत पाई। और तेजस्वी यादव 143 पर लड़े, सिर्फ 25 जीत पाए। तो दरअसल एक नया नेता मुसलमानों का खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि, और मुसलमान एतबार कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पर। और यही हुआ महाराष्ट्र में। और ज्यादा कमाल हो गया, यहां सीधे टक्कर बीएमसी में, सबसे बड़ी महानगर पालिका में टक्कर सीधे समाजवादी पार्टी के साथ थी असदुद्दीन ओवैसी की। और वो अखिलेश बनाम ओवैसी इसको प्रोजेक्ट करते हुए भी दिखाई दिए। वहां बिहार में तेजस्वी यादव ने मात खाई, कहते रह गए शामिल कर लो हमको इंडिया गठबंधन में, सिर्फ 6 सीटें दे देना, कोई मंत्री पद नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव नहीं समझ पाए गणित। बीजेपी को फायदा, बीजेपी का बल्ले बल्ले होता दिखा बिहार में। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 4 सीटों से सिमट गई, बीएमसी में सिर्फ 2 सीटों पर। और ये जनाब दरअसल लेकर चले गए 8 सीटें। किन इलाकों में? मालेगांव प्योर मुस्लिम बहुल इलाका, वहां सीटें ले गए 22। और ये जो अबू आजमी का इलाका है समाजवादी पार्टी के विधायक, ये जो गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का, यहां से सारी की सारी 6 सीटें निकाल कर ले गए असदुद्दीन ओवैसी। ताकते रह गए सब। अब अगर महाराष्ट्र में हो सकता है और बिहार में हो सकता है, तो भाई उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे हैं? वहां भी मुसलमान वोट बढ़ सकता है, और वो हुंकार भी भर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी इसी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव के सामने कि भाई ये नरेंद्र मोदी से सेक्युलर ताकतों के नाम पर लड़ते हैं। 14 हारे, 19 हारे, 24 हारे। और ये दरअसल इस नाम पर नरेंद्र मोदी से कभी नहीं जीत पाएंगे। ये हुंकार भी भर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों के लड़कों पर यूएपीए लग जाता है, ये चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश दरअसल क्या गुल खिलाने वाला है। सबसे पहले 2 बयान आप सुनिए जो समाजवादी पार्टी के सांसदों की मीटिंग हुई। सवाल पूछा भाई ओवैसी साहब साथ आएंगे क्या? रमाकांत राजभर सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं पीडीए की राह में जो आएगा सबका स्वागत है, यानी ओवैसी का भी स्वागत है। अखिलेश यादव कोई बहुत खास पसंद नहीं करते ओवैसी को, क्योंकि भाई मुसलमानों के नेता, ये नेतागिरी भी अपने आप में कमाल की चीज है ना, कि मुसलमानों का नेता उत्तर प्रदेश में कौन? अखिलेश यादव। मुसलमानों का नेता बिहार में कौन? तेजस्वी यादव। तो दरअसल वो बांटना पड़ेगा सर का ताज कि एक और नेता आकर खड़ा हो गया मुसलमानों का।
लेकिन बांटना पड़ेगा क्या, क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे, वो जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं वो यहां भी अप्लाई होता है। मुसलमान बटा तो किसका घटा? इंडिया का घटा। तो ये बड़ी कमाल की तस्वीर उत्तर प्रदेश के चुनावों की होने वाली है। दो बयान सबसे पहले सुनिए कि AIMIM क्या कह रही है और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। ये की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। हम अपना स्वागत करवाने के लिए तैयार हैं। तो दरअसल अभी ना कोई स्वागत कर रहा है और ना कोई करवा रहा है। यहां से ये पॉलिटिकल शिगुफा शुरू हुआ तो कांग्रेस को दर्द होना शुरू हो गया। कांग्रेस कह रही है कि वो हिंदू जपते हैं, बीजेपी हिंदुओं की सियासत करती है, वो भी सांप्रदायिक है, ये मुसलमानों की सियासत करते हैं, ये भी सांप्रदायिक है। तो कांग्रेस कोई सीख लेने को तैयार नहीं है क्या? तेजस्वी सांप्रदायिक कह रहे थे, पांव जलाया अपना बिहार के विधानसभा चुनाव में। अब यही गलती क्या कांग्रेस कर रही है, सुनिए जरा। भाजपा जो हिंदुओं को भड़काती है, कहती है मुसलमानों से तुमको खतरा है, और एक है मुसलमानों की ओवैसी की पार्टी AIMIM, वो कहते हैं मुसलमानों तुमको हिंदुओं से खतरा है। देखिए अभी 47 तक वो 37 लोग बैठे हैं, चाहे पूरे विधायक भी मिला के भी बैठे हैं, चाहे MLC भी मिला के बैठे हैं, लेकिन अभी 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी सहित सत्ता में आने के सपने ना देखें, अन्यथा मुंगेरी लाल जैसा हश्र होगा। और इसमें एक एक्स फैक्टर और है असदुद्दीन ओवैसी के अलावा, कि अभी तक तमगा लगा है उनके चेहरे पर बीजेपी की बी पार्टी का, और अगर साथ आ गए तो दरअसल अब तक एक गलत नैरेटिव पॉलिटिक्स में चल रहा था, बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। अखिलेश के 37 जिताएंगे 27, PDA की फिर आजमाइश। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आज का, यही दरअसल तस्वीर बड़ी दिलचस्प होने वाली है। अखिलेश ओवैसी साथ आएंगे, यूपी में बिहार नहीं दोहराएंगे। मेरे साथ